इलेक्ट्रिकल एंड पीएलसी ऑटोमेशन चैनल। आज हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन डिज़ाइन करेंगे जो कि स्टार डेल्टा मोटर स्टार्टर पे बेस करती है। तो उसकी तरफ हम मूव करते हैं। तो ये जो सामने आपके पास सामने विंडो है, ये GX Works 2 है जिसमें हम मित्सुबिशी को प्रोग्राम करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट X0 इंट्रोड्यूस करवाएंगे और एक नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट। एक हम Y0 कॉइल इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो कि ये कॉइल रिप्रेजेंट करेगी मेन कॉन्टैक्टर को, जो कि स्टार कॉन्टैक्टर और डेल्टा कॉन्टैक्टर को सुपरवाइज करेगी। इसको हम सुपरवाइजिंग कॉन्टैक्ट रिले भी कहेंगे या आउटपुट भी कह सकते हैं। ओके, अब हम इसको परमानेंट ऑन करवाने के लिए इसको होल्ड या लैच करेंगे। तो लैच करने के लिए इसी Y0 कॉइल का हम एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट Y0 नेम से अप्लाई कर देंगे और इसको हम कनेक्ट कर देंगे। ओके, सो ये एक स्टेप कंप्लीट हो गया जिसमें हम मेन कॉन्टैक्टर जो कि सुपरवाइज करेगा एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्चुएशन ऑफ कॉन्टैक्टर Y1 फॉर स्टार कनेक्शन एंड कॉन्टैक्टर Y2 फॉर डेल्टा कनेक्शन। ओके, हम इसका नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट Y2 यूज करेंगे Y0। और अभी हम जो पहला प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हैं वो मैनुअल ऑपरेशन पे कर रहे हैं, तो इसलिए हम नॉर्मली पुश बटन्स, नॉर्मली ओपन जो पुश बटन्स हैं, मोमेंट्री स्विचेस भी उन्हें कहते हैं, वो यूज़ करेंगे। तो इसके थ्रू हम आउटपुट कॉइल को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, उसको नेम देंगे Y1 का। ये Y1 मोटर को स्टार में मूव करवाएगी। तो स्टार में मूव करवाने का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडक्शन मोटर, चाहे वो इसको एसिंक्रोनस मोटर कहते हैं, वो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर हो या बाउंड रोटर इंडक्शन मोटर हो, इनिशियली मैक्सिमम करंट, इन रश करंट मोटर जो है वो इंजेक्ट करती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम स्टार से डेल्टा की तरफ मूव करेंगे। तो इसके बिहाइंड ये लॉजिक है कि हम पीएलसी में क्यों प्रोग्राम कर रहे हैं। ओके, अब इसको हम लैच करवाना चाह रहे हैं ताकि इसको परमानेंट ऑन रखें आफ्टर एक्चुएशन। तो Y1 नेम से हम नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट एक सेलेक्ट करेंगे और इसको नाम देंगे हम Y1 का। सो अब हम Y0 को अगेन, चूँकि सारा सुपरवाइज कर रही है Y0 को, अगेन इसका कॉन्टैक्ट हम यूज़ करेंगे और अब एक मैनुअल मोमेंट्री स्विच या नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट X3 को हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे और इसको नेम देंगे X3 का। और Y2 कॉइल है, ये कॉइल डेल्टा मोटर्स डेल्टा कॉन्टैक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया। कॉन्टैक्टर इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे। कॉन्टैक्टर जो है वो एक, इसको इंडस्ट्रियल स्विच भी कहते हैं, उसके एक स्विचिंग कॉन्टैक्ट्स होते हैं और एक कॉइल कॉन्टैक्ट्स A1 और A2 होते हैं। तो उन A1 A2 कॉइल पॉइंट्स पे अगर हम AC सप्लाई, सिंगल फेज सप्लाई करें तो स्विचिंग कॉन्टैक्ट्स मेक ब्रेक करते हैं, उसके थ्रू फिर हम इंडक्शन मोटर को रन करवाते हैं। ओके, सो Y2 को भी अब हमने लैच करना है। ये Y2 हमने इधर ऐड कर दी। अच्छा, अब सबसे पहले हम चाहते हैं कि Y1 जो सी कॉइल है वो चलनी चाहिए, मीन्स के मोटर स्टार कनेक्शन में चले, डेल्टा कनेक्शन में नहीं चलनी चाहिए। तो इसके लिए हम, अगर लेट से इन केस X3 पुश बटन प्रेस कर दिया जाए एक्सीडेंटली, तो डेल्टा नहीं चलनी चाहिए, ठीक है, हमने प्रोटेक्शन लगानी है। तो इसके लिए हम X3 को आगे मूव करेंगे और यहाँ
y1 का नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यूज करेंगे कि y1, इसको हम इंटरलॉकिंग भी कहते हैं, कि इसके कॉन्टैक्ट्स हम यूज करेंगे। जैसे ही y1 के कॉइल पॉइंट्स पे सप्लाई आएगी, ये कॉन्टैक्ट मेक होगा, तभी x3 दबाने पर y2 को सप्लाई मिलेगी। अदरवाइज ये एज ओपन कॉन्टैक्ट बिहेव कर रहा है। x3 को हम अभी प्रोग्राम में देखेंगे, फोर्स ऑन करेंगे भी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा y2 को। ओके, तो इसको कनेक्ट हम ब्रांच लगा देते हैं। ओके, अब जैसे ही y2 के कॉइल पॉइंट्स पे सप्लाई मिलेगी, मोटर डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगी, लेकिन उसी केस में जो y1 है उसी पॉइंट पे क्लोज होनी चाहिए। तो इसका मैं एक नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यहाँ यूज करूँगा, ताकि जैसे ही ये कॉन्टैक्ट इसके कॉइल पॉइंट्स पे सप्लाई मिलेगी, ये ऐसा ओपन सर्किट एज अ ओपन कॉन्टैक्ट बिहेव करेगा, जिसकी वजह से y1 अनलैच हो जाएगी, होल्ड ऑफ हो जाएगी। ओके, सो ये हमारा मैनुअल के केस में प्रोग्राम है। इधर हम एक एडिशनल स्विच x4 लगाते हैं। लेट्स से हम दोबारा, अगर मोटर जिस कॉन्फ़िगरेशन में है और हम उसको क्लोज करना चाहते हैं, स्टॉप करवाना चाहते हैं, तो हम उसको x4 प्रेस करें, क्योंकि यही कॉन्टैक्ट, ये अगर मैं नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट को प्रेस करूंगा तो ये मेरा पूरा कंट्रोल y0 ही ऑफ हो जाएगा। x4 से होगा, मेन सप्लाई फिर भी एक्टिवेट होगी। तो यहाँ हम कंपाइल पे जाएंगे और इसको रीबिल्ड ऑल करेंगे। यस, 100% कंपाइलिंग, सक्सेसफुल कंपाइलेशन है। उसके बाद हम ये जो एक छोटी सी मॉनिटर स्क्रीन है, इसको इस पे क्लिक करेंगे और ये इंडिकेशन जो सी है वो ग्रीन आ रही है, इसका मतलब कि प्रोग्राम में कोई एरर नहीं। ओके, अब इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले x0 पे राइट क्लिक करना है, डीबग में जाके मॉडिफाई वैल्यू में जाना है और इसको हम स्क्रीन को इधर ले आते हैं। ये हमारी मॉनिटरिंग स्क्रीन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं x2 को प्रेस करेंगे तो कोई ये y1 कॉइल नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि सुपरवाइजिंग रिले जो सी वो ऑफ स्टेट में। तो ये x2 है, इसको मैंने ऑन किया और ऑफ किया, मतलब कि मोमेंट्री स्विच है, इसको मैंने पल्स दी, y1 नहीं चल रही। इट्स ओके, बिकॉज मैंने भी सुपरवाइजिंग रिले को सप्लाई नहीं दी हुई। अब इसी टाइम मैं x3 को यूज़ करूँगा और ये भी नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि मेरा मेन कंट्रोल बंद है। ओके, डन। अब मैं x0 को सबसे पहले कुछ बटन दबाऊंगा, उससे ये देखें ये y0 सुपरवाइजरी कॉइल को यानी कॉन्टैक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, इसको मिल गई। तो अब इसके y0 के कॉन्टैक्ट्स जो से हैं वो मेक कर जाएंगे। अब मैं x2 जो सा है उसको प्रेस करूंगा, ठीक। ओके, सो अब x2 से करने से मोटर जो सी है वो स्टार कॉन्फ़िगरेशन में आ गई है, ठीक है। अब मीनवाइल, अब स्टार से मुझे डेल्टा में लेके जानी है, तो मैं x2 नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट को प्रेस करूंगा, सॉरी x3 को, क्योंकि x3 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्चुएशन ऑफ y2। आपने देखा कि एक तो मोटर डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में आ गई है और y1 जो सी है वो, ये y2 जैसे ही इसके कॉइल पॉइंट्स को सप्लाई मिली, ये y2 का जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट था वो एज अ ओपन कॉन्टैक्ट बिहेव कर रहा है, एज अ ओपन सर्किट बिहेव कर रहा है। और ये परमानेंट होना, ये लैच है, बिल्कुल 100% प्रोग्राम रन कर रहा है। अब हमने इसको ऑफ करवाना है, तो x4 में प्रेस करूंगा। तो x4 को जैसे ही मैं प्रेस करूंगा तो ये मोटर जिस भी रिस्पेक्टिव कॉन्फ़िगरेशन में थी वो ऑफ स्टेट में आ गई। और अगर मैंने पूरा कंट्रोल ऑफ करना है तो मैं x1 को फोर्स ऑन करूंगा, तो मेरा जो सा है वो, अच्छा इसमें एक हमने जो मिस्टेक की कि x1 जो सा है वो यहाँ होना चाहिए, क्योंकि इसने अनलैच करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एडिट में जाएंगे, राइट मोड में,
इसको यहाँ से सिंपल कट करेंगे और इधर पेस्ट कर देंगे, क्योंकि इसने लैच और ये अनलैच करवाएगा। अगेन हम कंपाइल करते हैं, रीबिल्ड ऑल, यस, ओके, 100% कंपाइलेशन। अब देखें x0 को मॉडिफाई वैल्यू में जाके जब मैं ऑन करता हूँ तो कंट्रोल ऑन हो गया, और x1 को जब मैं ऑन करता हूँ यानी कि पल्स देता हूँ y0 को, तो ये कंट्रोल ऑफ हो। तो यहाँ भी आपको ये भी एक्सपीरियंस हो गया कि राइट मोड में जाके एडिट कैसे करते। अब ये हमारा प्रोग्राम था मैनुअली, लेकिन इंडस्ट्री में मैनुअल ऑपरेशन नहीं, ऑटोमेटिक चल रहा था। अब ऑटोमेटिक कैसे करेंगे? ऑटोमेटिक जो सा वो वेरी सिंपल है। उसमें सबसे पहले हमें x0 कॉन्टैक्ट जो सा है नॉर्मली